देखो बेटा, चैप्टर नंबर 9 अमाइंस अमाइन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। सुनिए, अमाइंस में सब आपको पता ही है अमाइंस को कैसे डिनोट करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ अमाइन इज RnH2। ठीक है, देखो अमाइन अगर सिर्फ एक R अटैच्ड है तो इसे प्राइमरी अमाइन कहते हैं, 1 डिग्री अमाइन। ये पहले ये समझ लो आप। अगर N की कितनी बॉन्डिंग होती है टोटल आपको पता, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 3, और एक होता है उस पर लोन पेयर। तो अगर एक बाकी दो जगह हाइड्रोजन लगे हुए और एक ही जगह R लगा है तो इसे प्राइमरी बोलते हैं। अगर इसमें 2 R लगे हुए और एक ही H है तो 2 डिग्री अमाइन। और अगर तीनों जगह R लगे हुए हैं और लोन पेयर है ऊपर, लोन पेयर का भी वो कैलकुलेट करते हैं ना ये लोग, तो 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी समझ गए। एक सिंगल R लगे तो प्राइमरी, 2 R लगे तो सेकेंडरी, तीनों R लगे तो टर्शरी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब आ जाते हैं इसकी आयुपिक। अब आपको एलिफैटिक एरोमेटिक के बारे में पता है। अगर ये है CH3NH2 तो एलिफैटिक है ये, तो आपको पता ही है। और बेंजीन पे NH2 लगा है तो एरोमेटिक है ना। बेंजीन वाला NH2 एरोमेटिक और ये वाला एलिफैटिक। अब नेमिंग पे आ जाते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ध्यान से सुनेंगे। हाँ, बताना इसका नाम। इसको बेटा दो तरीके से नाम देते हैं। इसको इसको मीथेन बोलते हैं ना, तो इसको मीथेन अमाइन बोलते हैं। मीथेन अमाइन, आयुपेक में मीथेन अमाइन, इथेन अमाइन, ऐसे। एक कार्बन है तो मीथेन अमाइन, 2 कार्बन आ गया तो इथेन अमाइन। जैसे CH3 CH2 NH2 आ गया तो इथेन अमाइन। इथेन अमाइन, मीथेन अमाइन, इथेन अमाइन। फिर 3 कार्बन है तो प्रोपेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन, पेंटेन अमाइन एंड सो ऑन। लेकिन अगर ऐसा है CH3 CH3 यहाँ लगा है NH2 तो नंबरिंग करते हैं। तो ये आपका प्रीफिक्स में काम कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं प्रोपेन टू अमाइन या 2 अमीनो प्रोपेन भी बोल सकते हैं। 2 वर्जन है। तो एनसीईआरटी वाले जो आईयूपैक में लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं प्रोप 2 अमाइन, या आप इसे 2 अमीनो प्रोपेन भी बोल सकते हो। वो भी दोनों ही ठीक माने जाएंगे। 2 अमीनो प्रोपेन भी ठीक है। प्रीफिक्स में बोलोगे तो 2 अमीनो प्रोपेन, सफिक्स में बोलोगे तो प्रोपेन टू अमाइन। प्रोपेन टू अमाइन या प्रोप टू अमाइन। ठीक है, तो प्रोपेन टू अमाइन, प्रोपेन टू अमाइन। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे लगा हो, ध्यान से समझ लेना ये सब बातें, अभी आपको मिलेगा क्वेश्चन। अगर ऐसे लगा है CH3 CH2 CH2, यहाँ पे एक है आपका ये NH2। बताओ इसका नाम, बताओ क्या नाम है इसका। 1 2 3 4 5 बोलो। पेंटेन 3 अमाइन, है ना। क्या नाम हुआ, पेंटेन 3 अमाइन, पेंटेन 3 अमाइन। अच्छा, अब आ जाते हैं 5वें पे, ध्यान से सुनना। ये तो था जाता, ये सब प्राइमरी है। सेकेंडरी में अगर हम आए, जैसे मान लो ये CH3 है, यहाँ CH3 CH2N, और यहाँ एक CH3 लग गया और एक ये H लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इसका नाम देना है। बताओ इसका क्या नाम है। N से NH है ना, NH है, और इसके साथ आपका ये CH3 CH2 लगा है और एक यहाँ पे एक और CH3 लगा है। तो इसका नाम होगा बेटा N पे ये लगा है ना, तो N। पहले इन दोनों में देखते हैं छोटा कार्बन कौन है। ये छोटा है और ये बड़ा है, बड़ी चेन है। छोटे वाले का पहले नाम देना है। इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं करते ये लोग। जो छोटे वाले के साथ मिथा N के साथ ये भी लगा, N के साथ ऐसे बोलते हैं इसको N मिथाइल। N पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। N मिथाइल इथेन अमाइन, N मिथाइल इथेन अमाइन, N मिथाइल इथेन अमाइन। ठीक है, N मिथाइल इथेन अमाइन। अब मान लो ऐसा होता कि दोनों ही मिथाइल लगे होते, तो दोनों ही जैसे, तो इसको ऐसे बोलना N मिथाइल मीथेन अमाइन। N मिथाइल, N मिथाइल, N पे मिथाइल है और मीथेन के साथ अमाइन है तो मीथेन अमाइन। एक तरीका ये है। एक ये भी है जो इसने बोला, N पे 2 मिथाइल लगे ना, तो N, डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल, और इसको अमाइन बोल देंगे, इसको अमाइन बोल देंगे। ये दूसरा तरीका है।
ठीक है, तो एन एन पे 2 मिथाइल है ना, तो एन एन डाई मिथाइल अमाइन, या एन मिथाइल मीथेन अमाइन, ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है, आपकी जैसे करना है वैसे कर लो। इसका बताओ, अगला जो भी नंबर है, आप मैं 1 ही ले लेता हूँ। मान लो ये है CH3CH2 और आपका यहाँ एक और CH2 है और यहाँ पे C2H5 है। बताओ नाम, ये तो आसान है, बताओ नाम, पहले छोटे वाले का नाम फिर बड़े वाले, क्या नाम है? एन इथाइल प्रोपेनमाइन, है ना? क्या नाम होगा? एन इथाइल प्रोपेनमाइन, अमाइन, एन इथाइल प्रोपेनमाइन, है ना? इसका बताओ, CH3 CH2 N C2H5 टर्सरी है ना? तो 2 के साथ ये लगाओ और एक को लंबी चेन में डाल दो, तो N पे 2 इथाइल है, तो एन एन डाई इथाइल इथेनमाइन, है ना? N कॉमा N 2 इथाइल है ना, N कॉमा N डाई इथाइल, और इसको बड़ी चेन में डाल दो, इथेन अमाइन, ऐसा भी बोल सकते हैं, एन 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 ट्राई इथाइलमाइन, ऐसा भी बोल सकते हैं वो भी। आयुपेक में ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, वो जो बात पहले लगते हैं उनका नाम पहले लगाते हैं, वो लंबी चेन को अमाइन के साथ डाल देते हैं। तो खैर ये तीनों एक जैसे ही है, तो एन एन डाई इथाइल इथेनमाइन भी बोल सकते हो, या एन 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 तीनों में इथाइल लगे ना, एन ट्राई इथाइल अमाइन भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। बात समझ में आ गई है? तीसरी बात देखो, बेंजीन पे NH2 को आपको पता ही है क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एनिलिन। बेंजीन पे NH2 को क्या बोलते हैं? एनिलिन। अब इसमें भी वो सारी बातें आ जाती हैं कि भाई अगर ऐसे लगाए, बेंजीन के एक N के साथ CH3 लगाए, अब बताओ, बेंजीन पे NH2 को एनिलिन बोलेंगे, N लगाए तो भी एनिलिन ही होगा, H लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं। तो N पे क्या लगा है? मिथाइल, तो क्या बोलोगे? N मिथाइल, N से मिथाइल अटैच है ना, N मिथाइल, और बेंजीन पे NH को एनिलिन बोलते हैं, तो एनिलिन, तो N मिथाइल एनिलिन, ठीक है। इसी तरीके से बेंजीन पर 2 मिथाइल लग गए, एक यहाँ मिथाइल लग गया, एक यहाँ मिथाइल लग गया, तो क्या बोलोगे? एन एन डाई मिथाइल एनिलिन, बेंजीन पे N लगाए एनिलिन होगा वो, एन एन डाई मिथाइल एनिलिन, तो N कॉमा N डाई मिथाइल और एनिलिन। हरी बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से इसकी आईयूपैक नेमिंग होगी। आपको कंपाउंड देंगे, जो भी कंपाउंड देंगे उनकी आप नेमिंग में ये ऑर्डर फॉलो करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आप बुक वाले ही कर लो, पॉज कर दे बेटा, बस ये प्राइमरी